स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 9.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, और प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल करके बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 और से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ठेकेदार हैं और बच्चों को खेलने के लिए क्या लगाना चाहते हैं, एक फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो है 30 अंश के कोण पे झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर का ऊंचाई पर एक जो है अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ जो है 60 अंश के कोण बनाती है। मतलब यहाँ पर जो फिसल पट्टी बनाना है 2 बनाना है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक जो फिसल पट्टी बनाना है वह 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाना चाहती है। और उसमें दोनों में जो है अलग अलग ऊंचाई का है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं उनकी जो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, और जो 5 मीटर से अधिक के हैं उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उनकी ऊंचाई 3 मीटर की होनी चाहिए। और इसमें कोण 30 अंश है और इसमें कोण क्या है, 60 अंश के कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 जो है चित्र बनेगा, दोनों चित्र अलग अलग बना करके आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आपसे विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे एक जो है 5 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक फिसल पट्टी बनाया जाता है। फिसल पट्टी मतलब ये सरकने के लिए यहाँ से जो है फिसल पट्टी है। मतलब यहाँ पर जो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जो है यहाँ बैठेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ जो है सरक करके आएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, फिसल पट्टी कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है इसकी ऊंचाई जो दिया गया है 1.5 मीटर है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर इसकी जो है यहाँ से इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से जो है कितने अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बना है वह 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यह फिसल पट्टी की जो है लंबाई ज्ञात करना है, कितना यह लंबा है। तो यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं कि 5 वर्ष के उम्र के जो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसल पट्टी की जो लंबाई है इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ से लेकर के इसकी जो है लंबाई को क्या मानेंगे, यक्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के उसकी जो है दूरी कितनी माने हैं, यक्स मान लिया है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका नाम होगा ए, इसका नाम बी और यहाँ से लिखेंगे सी। तो यह जो है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो है यह फिसल पट्टी बनाया गया है। अब 5 वर्ष से अधिक के लिए उसके लिए अलग सा जो एक चित्र बनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है माना लिख लेंगे, माना 5 वर्ष, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसल पट्टी की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई यक्स है। लंबाई क्या है, यक्स है। तो यह लंबाई देख लीजिए, ये फिसल पट्टी है और इसकी लंबाई क्या मान लिया गया है, यक्स है। अब यह त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में।
अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में जब लेंगे तो यहाँ सूत्र लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा का सूत्र क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ लंब का मान दिया है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। इसमें साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा जो है लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ लंब कितना है, तो लंब देखेंगे 1.5 होता है दिया है, और कर्ण इसमें क्या दिया है, x दिया है। और यहाँ पर जो कोण जो दिया गया है 30 अंश दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे साइन उतर जाएगा, थीटा के सामने 30 अंश हो गया, लंब के सामने 1.5 लिख देंगे, कर्ण के सामने जो है x लिख देंगे। अब यहाँ साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/2। यदि आप मान नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके मान वाला वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, या 45 अंश का मान क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो है साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, बटा में जो है x हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, अब x से करना में x हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया, और 1.5 का गुणा जो है 1.5 गुणा जब 2 में करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। मतलब ये 3 मीटर जो आ गया, ये कितने बच्चों के लिए आ गया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर है, 3 मीटर है। तो हम लिख देंगे अब यहाँ पर अतः 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, तो 3 मीटर होगा। लंबाई कितना मीटर, 3 मीटर होगा, 3 मीटर होगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो फिसल पट्टी की जो लंबाई निकला है वह कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए यह फिसल पट्टी की जो है लंबाई है। अब इसी प्रश्न में जो है 2 प्रश्न दिया गया था। अब ये 5 वर्ष से अगर अधिक उम्र के बच्चे हैं, इनकी फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है, तो यहाँ से इसकी जो चित्र बनेगा, या जो इसके ऊपर जो चित्र बना था ये 5 वर्ष से कम उम्र का था। अब यह जो चित्र बनेगा ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों का जो है, या फिसल पट्टी की जो यहाँ से लेकर के जो देख रहे हैं फिसल पट्टी है, और यहाँ से ये कोण जो बना है 60 अंश का कोण बना है। अब यहाँ से इसकी जो है ऊंचाई कितना है, पहले 1.5 था, तो अब 3 मीटर हो गया। क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। और पहले कोण क्या था, यहाँ पर 30 अंश था, तो अब कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब इस फिसल पट्टी की जो है लंबाई ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से अगर फिसल पट्टी की लंबाई बात करें तो इसको हम लंबाई को क्या मान लेंगे, y है। पहले क्या माना गया था, x माना गया था, अब इसको क्या मान लिया है, y मान लिया है। और इसकी जो यहाँ लिख देंगे P Q, और यहाँ का लिख देंगे R। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया था, एक बार प्रश्न को देख लिया जाए, यहाँ लिखा गया है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगानी चाहती है, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बने, 60 अंश का कोण बनती है। तो ये जो चित्र बना, इसके पहले जो यह चित्र बना था ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए था, और यह जो चित्र बना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना है, और इसकी जो ऊंचाई दिया है 3 मीटर का है, और ये फिसल पट्टी की जो लंबाई पूछा जा रहा है कितना होगा, और कोण कितना है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले क्या लिख लेंगे, माना, और माना यहाँ लिखने के बाद से तब यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो माना 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। क्या है, y मीटर है। कितना मीटर है, y मीटर है।
अब इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का सूत्र यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा जो है कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, थीटा मतलब कितना अंश का कोण है, 60 अंश का यहाँ पर कोण है। लंब कितना है, तो 3 मीटर है। लंब कितना, 3 मीटर। कर्ण कितना है, y मीटर है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान आप लोग को याद होगा। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3/2 होता है, बराबर होगा यहाँ पर 3 जो है y। तो ये किसका मान है, तो साइन 60 अंश का मान है, करनी में 3/2 होगा और यहाँ लंब का मान जो है 3 है, कर्ण का मान y है। अब यहाँ से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, करनी 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, करनी में 3 y हो जाएगा बराबर 3 दूना 6, 3 दूना क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर होगा 6 जो है करनी में 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ये कर्णी 3 कहाँ गया है, नीचे चला गया। अब यहाँ कर्णी 3 से जो है क्या कर सकते हैं, परमेकारिक गुणक कर सकते हैं। कर्णी 3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। ये कर्णी 3 ऊपर हो जाएगा और कर्णी 3 जो है नीचे हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। अब जब गुणा कर लेंगे तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे y बराबर होगा 6 करनी में जो है 3 बटा हो जाएगा, करनी 3 मिलेगा तो क्या बनेगा 3 हो जाएगा। करनी 3 क्या होगा 3 हुआ। अब क्योंकि करनी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो करनी में 9 होगा और करनी 9 का मान क्या होता है 3 होता है। ध्यान दीजिए, करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो करनी में 9 और करनी 9 का मान क्या होता है 3 होता है और 3 से 6 को काट देंगे तो हो जाएगा 2। तो y बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 करनी में जो है 3 मीटर हो जाएगा। मतलब ये 5 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई होगा वह कितना होगा, 2 करनी में जो है 3 मीटर होगा। तो समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में जो है 2 प्रश्न दिया गया था। एक प्रश्न जो था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था और एक प्रश्न था 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए था। तो इसमें 2 चित्र बनेगा, दोनों चित्र को आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो मीनार है वह कितने मीटर की दूरी पर है, तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला भाग को पाद बिंदु कहते हैं, इसको क्षैतिज भी कहा जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से जो है एक मीनार है, मीनार इसको मान लेंगे, यहाँ से लेकर के एक मीनार है और ये कितने अंश का कोण बना रही है, यहाँ से जो है कोण जो बना है कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की जो ये ऊंचाई है, ये मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h हो जाएगा। और यहाँ पे जो है a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और यहाँ पर इसको c मान लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। मीनार की ऊंचाई जो है h है। अब ये त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम ABC। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ये त्रिभुज ABC में, अब यह जो देखेंगे इसमें किसका किसका मान दिया है, तो यह जो है लंब है और यह जो है आधार है। अब लंब बटा आधार यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर tan का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात कहा गया है, कर्ण की बात इसमें नहीं कहा गया है। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर tan हो जाएगा। थीटा का मान कितना अंश है, तो 30 अंश है। लंब कितना है, लंब जो है h है
आधार कितना है तो 30 अंश, 30 दिया है, आधार क्या है 30 दिया गया है। अब यहाँ tan 30 अंश का मान जो है इसमें क्या होता है, तो अब यहाँ जो है tan 30 अंश का मान को यहाँ पर रख लेंगे। तो tan 30 अंश का मान जो है बताया जा चुका है, 1 बटा जो है करनी में क्या होता है 3 होता है, बराबर हो जाएगा EH बटा जो है 30 हो जाएगा। ये किसका मान है तो tan 30 अंश का जो है मान है। अब इसमें गुणा कर लेंगे। अब इसमें जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, करनी में 3 EH बराबर होगा 30 से कर्णम 30 हो जाएगा, तो EH बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा जो है करनी में जो है 3 हो जाएगा। मतलब ये करनी 3 जो है कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब ये करनी 3 से जो है ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब ये करनी 3 से ऊपर नीचे जब गुणा हो जाएगा तो EH बराबर क्या होगा, तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में जो है प्रश्न नंबर 3 में भी बताया गया और प्रश्न नंबर 4 में भी बताया जा रहा है। तो 30 करनी 3 हो जाएगा। ये 30 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 30 करनी में 3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो करनी 3 कितना होता है, करनी 9 होगा और करनी 9 का मान क्या होता है 3 होता है, याद रखिएगा। ये 3 का गुणा जब 3 में करेंगे, ये भी करनी में है तो करनी 9 और करनी 9 का मान क्या होता है 3 होता है। अब ये 3 से जो है 30 को काट देंगे तो EH बराबर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 यहाँ 30 होता है, 10 करनी में 3 मीटर हो जाएगा। तो यह जो ऊंचाई आ गया ये किसकी ऊंचाई है, तो यह मीनार की जो है ऊंचाई है। यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 करनी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे अतः लिख देंगे, तो अतः लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई EH बराबर क्या हो जाएगा 10 करनी में 3 मीटर होगा, 10 करनी में 3 मीटर होगा। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। तो इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।